सर Yes. Yes, sir. Okay, let's Yes. start now. Yes, sir. Let's सर start. आपने कहा क्या बेटा? सर आपने कहा नहीं था कि 1 वीक के बाद मॉनिटर चेंज होगा। मॉनिटर? एक राउंड वो सर ने नहीं, ललित सर ने कहा था। मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं ललित की सर ने मॉनिटर कहा की। था वो। मैंने मॉनिटर की बात ही नहीं की बेटा ऐसे। सर मॉनिटर की बात ललित सर ने की थी। अभी तो हेड मॉनिटर है। ठीक है ने चलो। अभी जो वेडनेसडे आएगा ना, तभी खुशी होगी मॉनिटर। ओके ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 38। सी मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, पर आप अपने आप म्यूट हो जाओ। मुझे किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए घर में से। ओके चलो। गिवन बिलो आर द सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दिस कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर एटलीस्ट 1 or 2 days। मैच द करेक्ट पेयर। यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे फूड आइटम दिया हुआ है और उस फूड आइटम को यदि आपको 1-2 दिन तक उसको फ्रेश रखना है तो आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे। जैसे कि मिल्क है, मिल्क को 1-2 दिन फ्रेश रखना है, मतलब वो बिगड़े नहीं, तो इनमें से आप क्या करोगे। सर बॉयल इट। करण राइट, यस। तो मिल्क को आप बॉयल के साथ मैच करो। सर कर दिया। कर दिया तो बोलना नहीं बस, है ना। मिल्क को बॉयल के साथ मैच करो। ऐसे करके ऐसे स्केल से कर देना, ठीक है। सेकेंड, अब देखो करण ने आंसर दे दिया है। नाउ आई वांट द आंसर्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। करंट यू नॉट रिप्लाई। अब आप रिप्लाई मत देना, दूसरे बच्चों को भी मौका देना, ठीक है। चलो। कुक्ड राइस, पका हुआ जो राइस है, ठीक है, उसको कीप फ्रेश। इन ड्राई ओपन प्लेस। कीप इन ड्राई ओपन प्लेस। कीप इट इन ए ड्राई ओपन प्लेस। ओके, रुक जाओ। देखो सारे मेथड आप एक बार देख लो। एक बार मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। नहीं ऐसी जल्दबाजी मत करो, सारे मेथड एक बार देख लो। आप 2 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो उसको तृतीया शांति से। सर मैं बताऊँ सर आंसर। मैं बताऊं। सर मैं wrap in बताऊँ। damp cloth. Wrap in हाँ, damp cloth. वर्प इन damp क्लोथ। मैंने अभी क्या बोला, 2 मिनट तक जल्दबाजी मत करो। 2 मिनट का मैं आपको चांस दे रहा हूँ, 2 मिनट के बाद ही पूछूंगा, उससे पहले नहीं। सर मैं आंसर बताऊँ।
हाँ चलो, कौन बताएगा? मैं बताऊं? फिर मैं देखो ये कुक राइस्ट, हाँ बताओ। wrap in a damp cloth. रैम पीना, डैम क्लोथ। Damp cloth. Sir, put in a bowl and keep the bowl container with some water. सर मैं वेरी बताऊं? वेरी, देखो एक बात देखो, यहाँ पे लिखा पुट इन अ बाउल, तो इसके नीचे ऑप्शन क्या है? ग्रीन कोरिएंडर, धनिया। धनिया को बाउल में रख सकते हैं? नहीं। तो मतलब ये जो धनिया का होगा वो होगा इसके साथ मैच करना है, ये बाउल में रख सकते हैं तो ये चीज़ वही है, ऐसे बोला था मेरे को। और ऑनियन एंड गार्लिक कीप इट इन ड्राई ओपन प्लेस। अब आप एक बात देखो, मिल्क, बॉयल इट, कुक राइस है, तो यदि आपको आंसर नहीं आए बेटा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि राइस को ही हम बाउल में रख सकते हैं, है ना, उसको तो हम, ठीक है। अभी देख ये धनिया है तो धनिया को हम बाउल में रख सकते हैं, मतलब एक कोई भी नॉर्मली कोई रखता नहीं है, उसको लपेट के रखना पड़ता है। तो ग्रीन कोरिएंडर धनिया है, उसके साथ आपको करना है रैम्प इन ए डैम क्लोथ, ताकि वो गीला के गीला रहे। यदि आप सब्जी मंडी में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो सब्जी बेचने वाला होता है वो क्या करता है, उस पर पानी छिटकता है ना, और उस पर कपड़ा भी, किसी ने तो कपड़ा भी रखा होता है और फिर कपड़े पे पानी छिटकता रहता है ताकि वो फ्रेश रहे, मतलब वो फ्रेश जल्दी बिगड़े ना। हाँ। और ऑनियन और गार्लिक, मतलब जो आप घर पे लहसुन रखते हो, जो प्याज रखते हो, उसको तो आपने कीप इट इन ए ड्राई ओपन प्लेस, उसको तो खुले में आप रखते होंगे ना, सूखी जगह पर, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग है, फटाफट कर लो। चलो आज कोई डाउट नहीं ना बेटा यहाँ तक? चलो, नो सर। नो। समर ट्रीट, समर ट्रीट, मैं जिसका नाम लो वो रीड करेगा। फ्रेंड्स, Kunti Babu and Chinna Babu live in एट्रियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। Andhra एट्रियापुरम, Pradesh. Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden. When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with अनराइप, अनराइप मैंगोस, अनराइप। salt and chili powder. At home, their ओके mother ओके cooks ओके ओके, चलो देखो क्या कहा है कि चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन ए एट्रियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें एक टाउन है जिसका नाम एट्रियापुरम है, वहाँ पे चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू ये दो रहते हैं, ठीक है। अजीब से नाम है ये। द ब्रदर्स स्पेंड समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, और ये दो भाई है जो उनका जो समर वैकेशन होता है वो पूरा समर वैकेशन वो लोग मैंगो गार्डन में मतलब खेल कर बिताते थे। When the trees are full of fruit, मतलब जब मैंगो ट्री में जब फ्रूट आ जाते थे तो वो लोग कच्चा मैंगो, अनराइप मतलब कच्चा, राइप मतलब पक्का, अनराइप मैंगोस मतलब जो कच्चा मैंगोस होता था वो नमक और चिल्ली पाउडर के साथ खाकर मज़ा लेते थे।
आप फोटो में देख सकते हो, दिख रहा है पेज नंबर 39 पर। चलो करण आगे पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसको मैं समझाऊंगा, फिर दूसरा बच्चा पढ़ेगा, ठीक है? Okay, चलो sir. आगे करण। At home, their mothers they cook unripe mango in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. यस, अब उनके घर पे जो उनकी मम्मी होती थी ना, वो इन जो कच्चे आम का जो वो क्या करती थी, अलग अलग तरीका का यूज़ करके और अलग अलग उसमें से मैंगो पिकल, पिकल्स मतलब बोलते जिसको हम गुजराती में बोलते हैं अथाना बोलते हो, ठीक है? तो मैंगो पिकल बनाती थी उसकी मॉम, और वो मैंगो पिकल पूरे साल तक चलता था, अगले साल तक, मतलब 1 साल तक चलता था, ठीक है? उसमें ऑयल डालोगे तो वो चीज़ बिगड़ेगी नहीं। आपके घर पे जो मैं कोई भी पिकल होगा ना, तो आप एटलीस्ट उसको 6 महीने तक, 7 महीने तक, 1 ईयर तक उसको कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑयल डालकर या ठीक है प्रिजर्वेटिव वैल्यूज उसमें ऐड कर कर उसको लॉन्ग टाइम तक उसको हम बिगड़ने देते नहीं है। तो इस तरह से जो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की जो मम्मी थी, वो इन कच्चे आम का यूज़ करके उसमें से पिकल बनाती थी, और वो पिकल पूरे साल तक चलता था, जब तक नेक्स्ट मैंगो की सीज़न नहीं आ जाए तब तक, ठीक है? फ्रेनी One evening, while having food, Chinna Babu एक asked मिनट, Amma, स्टॉप स्टॉप, इको क्यों आ रहा है इतना, आवाज़ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है डिवाइस में? फ्रेनी yes, अब मोबाइल में से आवाज़ आ रहा है, रहने दो, आप रहने दो। जैनिल One evening, while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes. Make some mamidi, tandra, papad from them. हाँ, अब एक दिन शाम को जब चिन्ना बाबू मतलब खाना खा रहे थे, तब अम्मा से पूछा कि हमारे पास बहुत सारे मैंगोस है, तो क्यों ना हम उसमें से आम पापड़ बनाएं, जिसको यहाँ पे कहा है मामीदी तंद्रा, ये नाम है, पर उसको हम आम पापड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आम पापड़। तो चिन्ना बाबू क्या कहते हैं कि मामा मम्मा बहुत सारे मैंगोस हमारे पास है, तो उसमें से क्यों ना हम उसमें से आम पापड़ बनाएं, मतलब ऐसा पापड़ जो हम में से बनता हो, उसको बोलते हैं आम पापड़। और यहाँ पे नाम दिया है मामीदी तंद्रा। चलो माही रीड। Their father said making mamidi Chandrani, tandra needs 4 weeks hard work. If you Monday, both Mami, to help us every day for the next 4 weeks, we can through make the mandi returns. अब देखो, अब आम पापड़ बनाने को कहा चिन्ना बाबू ने, तो उनके पापा क्या कहते हैं कि ये आम पापड़ बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय लगता है, 4 हफ्ते की मेहनत लगती है, और यदि आप दोनों प्रॉमिस करते हो हेल्प करने की, ठीक है, हर रोज 4 वीक तक, 4 वीक मतलब 1 मंथ,
ओके, 1 मंथ समझ लो पे, चलो ठीक है। तो 4 वीक मतलब 1 मंथ का समय लगता है ये आम पापड़ बनाने में। यदि आप दोनों प्रॉमिस करते हो, चिट्टी बाबू और चुन्ना बाबू, आप दोनों मुझे प्रॉमिस करते हो कि हम हेल्प करेंगे, ठीक है, तो हम उसको बना सकते हैं। इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, वी कैन टुगेदर मेक मामी दी कैंटेंड्रा। मतलब 4 हफ्ते आप हमको हेल्प करना तो हम आम पापड़ बनाते हैं, ऐसा उनके फादर कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पड़ेगा, किसका टर्न नहीं आया? हार्ली। Both the brothers quickly agreed to help. Next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven वो from the leaves at the plum tree, whole होल्स। kasurina tree, street spring made for coconut husk, some jaggery and sugar. ओके, अब आम पापड़ बनाने का मतलब डिसाइड हो गया है, पापा ने बोल दिया बनाएंगे, तो दोनों भाई हाँ कह देते हैं कि यस फादर, वी विल हेल्प यू, हम आपको हेल्प करेंगे। तो अगले दिन दोनों बच्चे अपने पापा के साथ मार्केट में जाते हैं और मार्केट में से कुछ चीज़ लेकर आते हैं। एक मैट वोवन, मतलब एक ऐसा मैट जो पत्ते से बना हो, पाम ट्री के पत्ते से मैट बना हुआ, वो लाते हैं। पोल्स लाते हैं, ठीक है, पोल्स आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 4 में, देखो पोल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। वो पोल्स जो कैशुराना ट्रीस होता है उसका पोल्स लाते हैं। फिर कोकोनट स्ट्रिंग मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क, मतलब डोरी लाते बांधने के लिए जो कोकोनट के हस्क में से बनी हो। सम जैगरी, शुगर और जिसको बोलते हैं गुड़, ये सारी चीज़ चिन्ना बाबू और चिंटी बाबू अपने पापा के साथ मार्केट में से लेकर आते हैं। समझ गए? देखो अब नेक्स्ट पेज नंबर 39 में देखो, फर्स्ट पिक्चर में देखो बच्चे खेल रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं दोनों, चिंटी बाबू और चिन्ना बाबू दोनों देखो खेल रहे हैं, है ना। दूसरे पिक्चर में देखो क्या दिखाई दे रहा है कि बाजार से वो सामान ला रहे हैं, है ना। हाथ में देखो स्टिक है, एक बच्चे के हाथ में मैट है और वो सामान लेकर आ रहे हैं मार्केट से। और थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि आम पापड़ बनाना उन्होंने शुरू कर लिया है। आम को देखो उसका जूस निकाल रहे हैं, ठीक है। और पिक्चर नंबर 4 थे उसमें देखो कुछ ऐसे मतलब फैलाकर उसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिक्चर नंबर 5 है उसमें आम पापड़ तैयार है, दोनों चिन्ना बाबू और चिंटी बाबू खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। किसका टर्न नहीं आया? किसका टर्न नहीं आया मुझे बताओ नाम फटाफट। सबका टर्न आना चाहिए रीड करने का। हाँ, का, जिनल का। जिसका नहीं आया वो बच्चा सिर्फ बताएगा मुझे बस। सर एक तो मेरा नहीं आया है। स्टार्ट। Amma found a sunny place in the backyard. Both बैकयार्ड। the yes, sir. बोथ द ब्रदर्स Both sir made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. हाँ The next ओके। day, अब Appa देखो chose the अम्मा क्या करती है
कि सनी प्लेस जहाँ पे सूरज की रोशनी आराम से आ सके वैसे प्लेस पर ले जाती है। और दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो सामान लाए थे ना, पोल्स वगैरह, ठीक है, मैट वगैरह जो लाए थे, उसका वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 4 में उनकी मम्मी के साथ, देखो पीछे बना हुआ दिख रहा है आपको। और दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर उस प्लेटफॉर्म पर वो जो मैट लाए थे, ठीक है, वो मैट जो पाम ट्री की के लीव से जो बनी थी मैट, वो बिछा देते हैं। चलो आगे, ये था पूरा, आगे कंटिन्यू। Mangoes. They took out the mangoes club into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the jaggery. There were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amounts to the pulp. Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. The next day, they again took out some mangoes pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread ओके the ओके ओके, फाइन फाइन। अब देखो, आज तो ये पूरा होगा नहीं, तो कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। जहाँ से हम आज ब्रेक कर रहे हैं वहाँ से कल मैं कंटिन्यू करूँगा। और कल जब क्लास ज्वाइंट हो ना, तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मुझसे कि सर कौन सा पेज नंबर। यदि जिस बच्चे ने ऐसा कह दिया कि सर कौन सा पेज नंबर, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे का क्या, बताओ, उस बच्चे का ध्यान नहीं था हाँ, उस पे बच्चे ध्यान का नहीं क्लास में ध्यान नहीं था, या तो उसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया। तो मुझे पेज नंबर तो पूछना ही नहीं है। ऐसा हो तो आप टिक कर लो और वहाँ पे डेट लिख दो कि 9 डेट को यहाँ तक ख़त्म हुआ था। पर मुझे मत पूछना कौन सा पेज नंबर, मुझे तो याद ही है। तो मैं कल स्टार्ट करूँगा पेज नंबर 39 से, जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से समझाना मैं कल शुरू करूँगा। समझ गए? सर 40 पेज नंबर से। 40 पेज नंबर है बेटा, अभी मेरे 39 में तो लास्ट समझाना बाकी है थोड़ा। वो तो इतने सिर्फ रीड किया है, मैंने समझाया नहीं है। इसलिए पेज नंबर 39 का लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। और आपके ओके पेपर सर। चेक हो गए, सबके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। और जो भी होगा रिजल्ट का, वो आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा कि कब लेने आना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, बाय एवरीवन, बाय बेटा। Bye, sir. बाय सर।